हेलो क्लास, वेलकम बैक। क्लास डॉट प्रोडक्ट के बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्लास एक्चुअली क्रॉस में और डॉट में क्या डिफरेंस है? देखिए क्लास, आपने पहले किया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू थी ए बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसका जो आंसर था, दैट इज इसका जो रिजल्ट आ रहा था वो आपका आ रहा था स्केलर। मतलब मींस जो आपके ए बी कॉस थीटा फॉर्म हो रहा है, इट इज अ वन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और जो आप ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपको वेक्टर है। मतलब डॉट में जो हमको आंसर मिल रहा है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्रॉस में जो हमको आंसर मिल रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक वेक्टर है। दो वेक्टरों को आप क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है इट इज अ वन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। यहां मैंने एन कैप क्या लिखा है? एन कैप क्या है? व्हाट इज एन कैप? एन कैप क्लास ये है कि जो वेक्टर आ रहा है, जो ए क्रॉस, जो एक ऐसा वेक्टर जो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, उसको आप एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा था आईजे की है। आईजे की क्या है? जितने भी आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, उन कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल में एक हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं। एक्स के अलोंग होता है आई, वाई के अलोंग जे और जेड के अलोंग के। ठीक है। तो क्लास इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहां पर एक वर्ड आता है राइट हैंडेड सिस्टम और ट्राइड। तो पहले हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है राइट हैंडेड क्या है। राइट हैंड मींस ये आपका राइट हैंड हो गया, तो राइट हैंडेड सिस्टम इसे क्यों बोला जा रहा है? ठीक है। और ये होता क्या है? तो देखिए कुछ फिगर्स यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। यहां आपको स्टडी करना है। आपको एक्चुअली इस टर्म से बहुत फेमिलियर होना पड़ेगा। राइट हैंडेड सिस्टम का बहुत सिंपल चीज है, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। इसको आप सिस्टम बोले और बोले आप ट्राइड। राइट हैंडेड सिस्टम और ट्राइड, ये होता क्या है पहले? व्हाट इज दिस? देखिए इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। क्लास आप किसी भी एक प्लेन पर, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक सरफेस ले सकते हैं। आप किसी भी, फॉर एग्जांपल ये हमारा हैंड एक प्लेन है। ठीक है। या तो ये आपका जो व्हाइट बोर्ड है, ये हमने हमने प्लेन ले लिया। इस प्लेन पर हमने दो वेक्टर ड्रॉ किए। इसका जो एंगल था, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। यहां पर मैंने एंगल लिया थीटा, और जो थीटा एंगल है क्लास, वो 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। 0 to 180 लाई कर रहा है ये एंगल। अब एक और वेक्टर होगा जो इसी पॉइंट पर, जो इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो ये जो आपको थ्री टर्म आपको मिल रहा है ना, दो वेक्टर आपके एक प्लेन में, मतलब ए भी आपके एक वेक्टर में, और आप इसको रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो रोटेशन क्या है? इसका जो रोटेशन है, रोटेशन इज फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर, मींस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप एंटी क्लॉकवाइज इन इसको आप रोटेट कर रहे हैं। तो यहां पर एक और आपको यहां वेक्टर मिलेगा। आप एक यहां पर ड्रॉ करते हैं। यहां क्लास मैंने ड्रॉ किया एक एन कैप, मैंने ड्रॉ किया एन कैप। ये एन कैप यही है जो यहां पर जो मैंने यहां पर मेंशन किया है। तो ये जो एन कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये मींस क्लास वहां ऊपर नहीं है, ये एक्चुअली ये है आपका एन कैप, जो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है। ठीक है क्लास, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुए। अब क्या है, अब मैं अभी इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा हूं। यहां पर देखिए, अब ये जो एन कैप है, ठीक है, ये दोनों से ये इसका ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये परपेंडिकुलर है ए से बी एंड बी से बी। ठीक है। तो इसके ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये जो फिगर है, ये फिगर इस हमारे इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब और फिगर देखिए
प्लस हम क्या करेंगे, यहां मैंने ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। प्लस क्लियर? अच्छा, अब देखिए यहां पर कैसे, अब ये जो राइट हैंड, ये जो राइट हैंडेड सिस्टम जो मैंने लिखा, राइट हैंडेड सिस्टम और ट्राइड, ये क्या होता है? देखिए अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने अपना हैंड यहां पर इस ओरिजिन पर प्लेस किया, ठीक है, ये हमारी एक एक्सिस है एक्स, ये एक एक्सिस वाई है और ये आपकी जेड है। मैंने अपने थंब को जेड एक्सिस में प्लेस किया, तो जेड जो थंब है हमारा, ये पॉइंट कर रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है इन जेड एक्सिस, दे रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अपने फिंगर्स को हम राइट हैंडेड साइड, सॉरी राइट हैंड तो ये, अच्छा हम इसे एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर रहे हैं, मतलब ये देखिए कहां आ रहा है, ये अवे आ रहा है ना, इट इज दिस फिंगर आर कमिंग अवे फ्रॉम एक्स, देखिए दूर आ रहा है ना, एक्स से दूर आ रहा है, वाई की तरफ आ रहा है, तो ये जो हमारी फिंगर से कर्ल होके एक्स से वाई की तरफ आ रही है, ठीक है। अब ये जब रोटेशन होगा, इस रोटेशन के बाद तो, और ये जो हमारा थंब है ये जेड एक्सिस में हमको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है कि एक्स वाई हमारे एक प्लेन में है, सपोज करो एक प्लेन है आपकी, और जो जेड एक्सिस है वो उसके परपेंडिकुलर है, तो इन तीनों को मिला के बन रहा है राइट हैंडेड सिस्टम और राइट हैंडेड ट्राइड। तो यहां पर जो a इंटू बी, आप a और b दो वेक्टर हैं, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट करते हो, थीटा का एंगल 0 से 180 से लेस होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर जो एक आपको वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा, तो इन तीनों को मिलाकर एक राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म होगा, राइट हैंडेड सिस्टम और ट्राइड फॉर्म होगा, जो भी आप बोले, सिस्टम बोले या ट्राइड बोले, ठीक है। तो ये जो मीनिंग आपको, ये जो मीनिंग आ रही है, ये मीनिंग है a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू ab sin थीटा, मतलब कि यहां पर जो आपका a क्रॉस b है, ये जो a क्रॉस b है, ये a क्रॉस b और a और b तीन चीज हो गई, यहां पर देखिए एक a क्रॉस b हो गया, एक a हो गया, एक b हो गया, तीनों जो है ये तीनों एक दूसरे से क्या है, ये तीनों मिलकर क्या बना रही है, तीनों मतलब a क्रॉस b, a और b दोनों से परपेंडिकुलर है और तीनों मिलकर बना रही है राइट हैंडेड सिस्टम। सिंपल, यही क्लास राइट हैंडेड सिस्टम कि कोई भी तीन वेक्टर, इसमें दो एक प्लेन में हो, एक दोनों के परपेंडिकुलर हो, तीनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, तीनों मिलकर फॉर्म करेंगे राइट हैंडेड सिस्टम। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की तरफ आ रहा है, रोटेट फ्रॉम ए टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाँ ठीक है। तो अब ये जो आपका थंब उधर जा रहा है, इन तीनों को मिलाकर बनेगा राइट हैंड, ये तीनों, ये पूरी मीनिंग है राइट हैंड सिस्टम की। सिर्फ ऐसा नहीं कि दो वेक्टर एक प्लेन में है और एक परपेंडिकुलर तो बन गया, नहीं, उसको रोटेट आप कराओगे, जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो जो जेड एक्सिस पर जो हमारा थंब, जैसे यहां पर थंब जो पॉइंट कर रहा है, अब फॉर्म हुआ राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक, क्लास क्लियर है। तो यहां पर जो हमको स्टडी कर रहे हैं ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी जो आंसर आ रहा है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है, वो भी एक वेक्टर है, वो भी एक, इट इज अ वन वेक्टर। अब अगर वेक्टर होगा तो उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अब उसकी डायरेक्शन के लिए तो यहां पर हम लोग सारी बातें कर रहे हैं, ए क्रॉस बी ये हो गया, एन कैप इसके परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब ये हमको मिल रही डायरेक्शन, एन कैप क्या, ये किसी एक वेक्टर की हमें डायरेक्शन दे रहा है। एन कैप क्या कर रहा है, एन कैप हमको ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्टेड आ रहा है, जो उसका आंसर आ रहा है, उस आंसर की हमको डायरेक्शन मिल रही है फ्रॉम एन कैप। एन कैप उसी वेक्टर के डायरेक्शन में एन कैप बने बनाया, और इट इज अ यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। क्लास क्लियर हो रही बात, ठीक है ना। तो क्लास दिस इज कॉल्ड, ये है आपका वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्यों बोलते हैं इसको, वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्लास क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है वो वेक्टर है। क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम क्रॉस करते हैं, एक क्रॉस भी, तो डॉट की मीनिंग अलग होगी, क्रॉस की मीनिंग वेक्टर में अलग होगी। नॉर्मल आप मल्टीप्लाई कर 2 into 3 आपको 6 आ गया, तो वहां पर क्रॉस और डॉट कोई मीनिंग नहीं है। सब टाइम आप डॉट बनाते हैं, सब टाइम आप क्रॉस बनाते हैं, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तब वहां दोनों की वैल्यू 6 आती है। बट
वेक्टर के अंदर डॉट की मीनिंग अलग है, क्रॉस की मीनिंग अलग है। हाँ, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ए और बी दोनों, मैंने कहा दोनों को लिखा है यहाँ पर, आपको कॉन्ट्रास्ट कराया है। ठीक है, तो क्लास हम ये आपका ए क्रॉस बी है। ठीक है, तो अगर ए और बी दो वेक्टर हैं और इसको अगर आप रोटेट करा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी आप रोटेट करा रहे हैं, और तो यहां पर उसी पॉइंट पर एक और वेक्टर आपको मिलेगा, एंड दिस इज एन क्या है, मतलब यहां पर तीनों चीजों को मैं एक्सप्लेन किया, ए और बी दो वेक्टर एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए, और थीटा क्या है, एंगल है ए और बी के बीच का, मतलब ए जो है वो रोटेट हो रहा है फ्रॉम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए जो है वो बी की तरफ जा रहा है, रोटेट हो रहा है, एक एंगल फॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या क्लास ये डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉक तो है चलती, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो यहां पर जो आपको एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर मिलेगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एन कैप से। ठीक है, कैसे अंडरस्टैंड हो रहा है? और ये जो पूरा सिस्टम फॉर्म हो रहा है तीनों को मिलाकर, इसको बोलेंगे राइट हैंडेड सिस्टम। कैसे, मैंने एक बात को 2 से 3 टाइम्स मैंने रिपीट किया क्योंकि आप थोड़ा सा और अंडरस्टैंडेबल वे में इसको अंडरस्टैंड कर सके। क्लास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक स्क्रू रख दूं, स्क्रू क्लास, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये एक स्क्रू है। ठीक है, अब आपका अब अगर आप इसको रोटेट करा रहे हैं किधर, आप एक्स से वाई की तरफ इसको आप रोटेट करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स से हम वाई की तरफ इसको रोटेट करा रहे हैं, ये हमारा एक स्क्रू है। अब जब अगर आप इसको स्क्रू को जब आप रोटेट कराएंगे तो आगे जाएगा, तो किधर जा रहा है, ये जा रहा है जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस अलोंग ये आगे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो आपका मूव करेगा ये ऊपर को जाएगा ना, ये जो स्क्रू है आपका ये अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है क्योंकि ये स्क्रू है ना, ये एडवांस हो रहा है जेड एक्सिस में। ठीक है, तो अब यहां क्या मिल रहा है कि आपका एक ये वेक्टर था, आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया, तो आपका जो स्क्रू था वो जेड एक्सिस में एडवांस हुआ, आगे बढ़ा। ठीक है, तो अब यहां पर आपको 3 चीजें मिली, एक ये वेक्टर और ये भी आपको डायरेक्शन मिली, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो स्क्रू आगे एडवांस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आपको 3 डायरेक्शन मिल गई। तो इस तीनों वेक्टर को मिला के हम बोलेंगे राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, और ये जो मतलब जब आप ए और बी को जब क्रॉस कर रहे हैं, उसका इसकी जो डायरेक्शन जो आ रही है वो डायरेक्शन आपकी जेड में आ रही है, जेड एक्सिस में आ रही है, मतलब इन दो को आपने क्रॉस किया और इसका जो आंसर है वो आप उसकी जो डायरेक्शन है, जो उसका रिजल्ट है वो ये जो जेड एक्सिस है इसके अलोंग जो वेक्टर था, जिस डायरेक्शन में स्क्रू आपका एडवांस कर रहा है, वो आपको आंसर दे रहा है इन दोनों के क्रॉस का। सिंपल, अंडरस्टैंड? तो प्लस ये आपका हो गया वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, दैट इज ए बी साइन थीटा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, जैसे कि क्लास हमने यहां पर स्टडी किया था, क्योंकि ये एक वेक्टर है इटसेल्फ। अब अगर आप इसको इसका एक डिटर्मिनेंट का भी एक वे होता है ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करने। जैसे मैंने आपको एक बताया था ए डॉट बी आप ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड एक मैंने कहा था A1 B1 A2 B2 A3 B3 से भी आप ए डॉट बी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन अ सेम मैनर क्लास, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको ए दिया गया है A1I A2J एंड A3K, ठीक है, और आपको B दिया गया है B1I B2J एंड B3K। अब आपको A क्रॉस B फाइंड आउट करना है, तो बस आप फाइंड आउट करेंगे इस तरह से, इसको A क्रॉस B इज इक्वल डिटर्मिनेंट, यहां प्लस लिखेंगे I J एंड K, और आप यहां लिखेंगे A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। अब प्लस जो उसका रिजल्ट आएगा, जो इसका इस डिटर्मिनेंट रिजल्ट आएगा, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आईजे के होंगे, क्योंकि वो एक वेक्टर है, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो एक इटसेल्फ वो एक वेक्टर है, और वेक्टर को हम आईजे के कंपोनेंट में हम क्या कर रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपल, ठीक क्लास, आपको बहुत कंफ्यूज क्लास नहीं होना है, बहुत ही सिंपल चीज है, इसको आप बहुत टफ मत बनाइए। सिंपल आपको समझना है कि 2 वेक्टर है,
ये क्लास आपके दो वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर एक और वेक्टर है जो एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है दोनों के ए और बी के, ठीक है। और ये जो सिस्टम है पूरा, ये राइट हैंडेड सिस्टम है, और ये पूरी चीज रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो आपका वेक्टर जो परपेंडिकुलर है वो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों से मतलब परपेंडिकुलर है। तो आपको इतना समझना है, ओके क्लास, अंडरस्टैंड। अब कुछ क्लास ऑब्जर्वेशंस हैं, नाउ सी सम ऑब्जर्वेशंस। क्लास एक्चुअली यहाँ पर देखिए कुछ ऑब्जर्वेशंस जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज है। आप क्लास देखिए क्लास एक चीज तो ये है कि जो ए क्रॉस बी के बीच के जो एंगल है वो आप थोड़ा सा फिर से क्लास अंडरस्टैंड कर लीजिए, मतलब अंडरस्टैंड मीन्स एक आप और बात हमें फिर सुन लीजिए। इसका क्लास मतलब ये होता है कि ए और बी का जो रोटेशन है वो ए से बी की तरफ है, ठीक है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे आपका ये ए है, ये बी की तरफ इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये क्लास इसका एक मीनिंग हो गया, मतलब यहाँ पर चीज आ रही है रोटेशन से, किस डायरेक्शन में आप एंगल ले जा रहे हो। मतलब यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग अलग है और इसका मीनिंग अलग है। अगर ए से बी की तरफ रोटेट होगा तो ये डायरेक्शन आपकी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मीनिंग आपका आएगा ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। और अगर मैं आपको पोस्ट में बता रहा हूं कि फिर से, लेकिन हम यहाँ पर और इसको और स्टडी करेंगे इस बात को, अगर हम इसको बी से सर ए में रोटेट करें तब क्या होगा। अगर आप बी से ए की तरफ आएंगे तब यहां जो आपको जो आंसर आएगा इट इज माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। मतलब यहां पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन आप बदल रहे हैं, अच्छा, इसको हम क्लास और सिंपल वे में अगर आपको एक्सप्लेन करें, सिंपल वे में अगर हम आपको एक्सप्लेन करें वो ये होगा कि देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, साइन है, और साइन के अंदर अगर एंगल नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, साइन के अंदर अगर एंगल नेगेटिव हो रहा है तो साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, या साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बस। ये जो हमारा वे है ये आपको और अंडरस्टैंडेबल होगा, इट इज माइनस साइन थीटा। मतलब अगर आपका ये एंगल कैसा है, ये एंगल आपका क्लॉकवाइज है। अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे कि ये एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा है, और अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाते हैं तो ये हो जाता है माइनस थीटा। तो अगर इस एंगल को अगर आप साइन में प्लेस करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अगर आप इस एंगल को साइन के अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसलिए वो जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर वैल्यू नेगेटिव आना ये कह देना बहुत ठीक, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है वो तो एक वेक्टर है, ठीक है। तो यहां पर अगर वेक्टर अगर नेगेटिव में हो रहा है मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या समझ में आ रही बात, अभी बात थोड़ी सी आपको और क्लियर हुई बात, ठीक है। तो देखिए क्लास आपको बहुत ज्यादा, मतलब फिर से बात रिपीट कर रहा हूं कि सम टाइम आपको लगता है यार पता नहीं कि क्या है, मतलब मुझे क्यों नहीं आ रहा है। तो सिंपल जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर है, मतलब ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट, ए क्रॉस बी ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसमें माइनस ले लेते हैं, अगर लिखा हुआ है माइनस ए क्रॉस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ए क्रॉस बी अगर ऊपर को है तो माइनस ए क्रॉस बी नीचे को होगा, डाउन डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव आ गया डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। अब कुछ देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा इट इज अ वन वेक्टर, एक वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट है अगर ए क्रॉस बी आपको इक्वल टू 0 मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ए क्रॉस बी क्या अगर आपको इक्वल टू 0 मिल रहा है तो इसकी दो मीनिंग है। पहला मीनिंग ये कि अगर जो आपका ए और बी दो वेक्टर जो होंगे वो दो वेक्टर या तो कोलिनियर होंगे या तो पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी की जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू, देखिए आप 0 वेक्टर आ रहा है, मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन है उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये जब पॉसिबल है जब ए और बी या तो कोलिनियर हो या तो एक दूसरे से पैरेलल। आगे बढ़ते हैं क्लास। थर्ड पॉइंट, अगर यहाँ पर एंगल 90 है, फॉर एग्जांपल ए और बी रोटेट हो रहा है पर बाय 90 डिग्री, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो क्लास का मैग्नीट्यूड आएगा आपका ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, और यहां पर आपको क्लास लेना पड़ेगा इंटू एन कैप। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो एक रियल वैल्यू होगी, तो एक स्केलर वैल्यू होगी, तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने साइड में क्या लिया है, मल्टीप्लाई एन कैप लिया है, मतलब इस मैग्नीट्यूड के अलोंग एक आपने यूनिट
वेक्टर परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया है, ठीक है, हाँ, जो कुछ ना कुछ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। तो ये आपका हो गया ए बी, और साइन 90 1 होता है, तो साइन 90 यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ पर ए बी आ गया, बी टू एन क्या, एन की वैल्यू और 1 है, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका। अच्छा, अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में लिखा हुआ है कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो मैंने लिखा ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी का मतलब क्या है। अब जैसे यहां पर आपने देखा इसको, अब इसको और फिगर, जो मैंने पहले फिगर ड्रॉ किया तो थोड़ा सा और अंडरस्टैंडेबल थे, मैं वैसे ही ड्रॉ करता हूं। मैं देखिए, आपने लिया, ये आपने ए वेक्टर लिया और ये बी वेक्टर लिया, आप इसको ए से बी में रोटेट करा रहे हैं, तो ये आपको मिल रहा है एन कैप, मिल रहा है। अच्छा, ए से बी में गया। अब अगर आप देखिए, फिर से फिगर में बना रहा हूं, अब अगर आपने इसको रोटेट कराया बी से ए में, अब यहां पर एंगल किधर से है, ये एंगल क्या है, एंगल आपका एंटी क्लॉक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर बहुत अच्छे से, ये आपका एंगल एंटी क्लॉक, मतलब ये आपका पॉजिटिव एंगल है। एंगल कैसा है, पॉजिटिव है। ये एंगल आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है, मतलब ये एंगल कैसा है, नेगेटिव है, ठीक। तो ये वाला केस है, और यहां वाला केस क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एंगल क्या है, यहां पर एंगल आप ले रहे हो पॉजिटिव, ये एंगल पॉजिटिव है आपका, ये आपका प्लस थीटा है और ये आपका माइनस थीटा है। मैंने सब चीजों को यहां पर एक साथ जो है वो प्लेस कर लिया है, कि जब मैं थ्योरी बोलूं तो आपका नहीं होगा, आप यहां देखोगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा। अब यहां पर क्या है, ये वेक्टर आपका बी से एक तरफ रोटेट कर रहा है, एंगल डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, एंगल क्या होगा, नेगेटिव, ठीक। तो यहां पर माइनस साइन माइनस थीटा आएगा। अच्छा, अब यहां पर जो एन कैप फॉर्म कहां पर फॉर्म होगा, तो यहां पर जो आप ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए, एन कैप तो ये भी है, बट यहां पर माइनस आ गया, नेगेटिव आ, क्यों, क्योंकि ये और ये देखिए दोनों आप डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, माइनस आ गया, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड वही है, वेक्टर वही है, बस सिर्फ इसकी डायरेक्शन जो है वो मैंने चेंज कर दी, तो यहाँ डायरेक्शन जो है वो क्लास चेंज हो गई है। तो अगर बी से ए में रोटेट होगा तो अब माइनस एन कैप रिप्रेजेंट होगा, प्लस एन कैप नहीं होगा, माइनस एन कैप होगा, क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन जो है इस वाले से ऑपोजिट हो गई है। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, वो आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए, थोड़ा सा आप इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए इस टॉपिक को, इसलिए मैंने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लिखा, यहाँ पर क्लॉकवाइज लिखा, यहाँ पॉजिटिव लिखा, यहाँ पर नेगेटिव लिखा, ठीक है। लेकिन एंगल क्या है, बस खाली मुझे एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव जो मैंने लिखा है, ये चीज लिखी है, वो मैं खाली आपको लिखी है अंडरस्टैंड कराने के लिए, थोड़ा सा आप साइन से एंगल को आप और थोड़े से रिलेट करके और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है। वैसे हमको लिखना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यही सफिशिएंट है और यही होना चाहिए। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी आसानी के लिए, कि थोड़ा सा इसको आप और इजी वे में समझ पाए, ठीक है। तो अब ये वाला जो केस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ए क्रॉस बी को, और जो ये केस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी क्रॉस ए को। तो यहां पर ये केस कौन सा है, ये केस है आपका ए क्रॉस बी, मतलब ये जो आपका एंगल होगा, जो रोटेशन होगा ये ए से बी में होगा, यहां पर जो रोटेशन होगा ये बी से ए में होगा, बी टू ए होगा, ये बी टू है, देखिए बी से ए में आ रहा है, एरो बना हुआ है, बी से ए में रोटेट हो रहा है। तो अब ये जो आपका एन कैप है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ बना। तो अब यहां पर आप देखो, तो ए बी आपका हो गया ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप, ये आपका एन कैप हो गया, ठीक। एन कैप एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है, या इसको ऐसे बोल सकते हो आप, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए क्रॉस बी, ए और बी के पैरेलल में जो एक और यूनिट वेक्टर फॉर्म होगा। अब आप बी क्रॉस ए देखो, बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इनटू माइनस एन कैप, क्यों, क्योंकि आप यहाँ माइनस है ना, ये तो आपने यहाँ पर माइनस लिया, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। ये किसकी मीनिंग है, ये वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू है इसकी, तो ये हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। तो अगर आप क्रॉस में वेक्टर को आगे पीछे कर रहे हो तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी स्टडी के बाद
अब मैं आ रहा हूं IJK पे। अब IJK में क्लास आपने देखा, अब यहां पर आपने यहाँ क्या देखा कि जो सेम अगर दो वेक्टर अगर यहाँ पर पैरेलल है, कोलिनियर है, आप क्रॉस कर रहे हो तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, अब क्लास इसके बाद मैं स्टडी कराने जा रहा हूं आपको IJK। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था I.I, J.J, K.K, ठीक है। दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं एक दूसरे से तब क्या होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक बात और आपको बताना है इस वाले पॉइंट में, वो ये है कि सपोज करो आपका बेटा क्लास अगर ये एक आपका वेक्टर है, कोई एक वेक्टर, और आपका ये आपका -A वेक्टर होगा, दोनों यहां पर एंगल फॉर्म कर रहे हैं बीच में 180 डिग्री, या सब ये रोटेशन हो रहा है आपका, तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आपका साइन 180 डिग्री आएगा और साइन 180 0 होता है, तो जो आपका A क्रॉस B क्लास होगा वो क्या होगा, वो आपको हो जाएगा 0 वेक्टर, क्योंकि साइन 180 0 है इसलिए आ जाएगा 0 वेक्टर, तो वो भी इसके इक्वल आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी इसी में ही इंक्लूड होता है, जो आपका सेकंड पॉइंट है। तो इसमें तीन चीजें आ गई, या तो दो वेक्टर कोलिनियर हो, या तो दो वेक्टर पैरेलल हो, और या तो दो वेक्टर एक दूसरे से इस तरह से क्या हो, 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हो या रोटेट कर रहे हो, जो भी आप समझो, ठीक है। हाँ, एंगल बना रहे हो या एंगल यहां पर रोटेट होकर एंगल बन रहा हो। तो अगर एक दूसरे से ये 180 डिग्री बन रहा है तो यहां पर जो A क्रॉस B का वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, वो आएगा 0 वेक्टर। कैसी बात क्लियर है। तो क्लास थोड़ी सी ये बात भी इंपॉर्टेंट थी कि अगर सेम वेक्टर दोनों पैरेलल हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके क्लास, जस्ट नोट डाउन ऑल दिस नोट। क्लास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपसे मुझे बता अभी मुझे एक्सप्लेन करना है। क्लास अब यहाँ पर हम IJK की तरफ आते हैं। IJK आप जानते हो क्या होता है, आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है x ओरिजिन और ये y एक्सिस z एक्सिस है, इट इज I, इट इज j, इसकी जो अलोंग में जो यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है, और वो आपका हो गया j कैप, I j एंड k कैप होते हैं, ठीक है। अब ये तीनों क्या है एक दूसरे से, अगर I और I को आप ले लें, j और j को ले लें, आप k और k को आप ले लें, तो क्लास अगर आप I कैप क्रॉस I कैप क्रॉस इनटू I कैप करोगे तो यहां पर जो इसका एंगल है वो 0 आएगा, क्योंकि दोनों I और I क्या एक दूसरे से पैरेलल है। तो यहां पर आप लिखोगे I का मैग्नीट्यूड इनटू साइन 0 डिग्री इनटू n कैप, ठीक है। बट इसका आंसर 0 है क्योंकि यहां पर क्या है, देखिए I का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका जो मैग्नीट्यूड 1 होगा, बट यहाँ पर साइन 0 आ गया, साइन 0 0 होता है तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका आ जाएगा 0 वेक्टर, ठीक है। तो I और I क्या है, 0 है। तो जो सेम वेक्टर है जैसे I और I 0, तो यहां हम कंक्लूड करेंगे, एक बात ध्यान दीजिए, I क्रॉस I, J क्रॉस J एंड K क्रॉस K इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर सर डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, डिफरेंट के लिए आपको मैं यहां पर रूल बताता हूं, इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ये आपका I है, एरो क्लास देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका J है और ये आपका K है, ये ऐसे चल रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चल रहा है, ठीक है ना। डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब यहां पर अगर आप स्टडी करोगे तो यहां पर अगर आप I और J को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको K मिलेगा। I देखिए I J K, J K I, K I J, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए, अगर आप J क्रॉस इनटू K क्रॉस कर रहे हैं तो J K I, फिर आपको I मिलेगा, ठीक है। और अगर आप K क्रॉस I कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो आपको J मिलेगा। अच्छा, दूसरा देखिए आप इसी के चीजों, अगर आप J क्रॉस I करें तब क्या मिलेगा, अगर आप इसको आगे पीछे कर रहे हैं तो यहां पर माइनस K आ जाएगा, माइनस K क्या आ जाएगा। अगर आप J और K और J को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस I आएगा। अगर आप I और K को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस J आ जाएगा। कैसे बात क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका IJ के वाला क्लियर हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा क्लास, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस टेबल को आपने रखना है क्योंकि ये आपका हम लोग यूज करेंगे जब दो वेक्टरों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्लास देखिए, अगर आपके दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइडों को रिप्रेजेंट करें, क्लास इस फिगर को आपको लर्न कर लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, अब अगर आपके कोई भी दो वेक्टर, एक और देखिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखिए यहां पर,
क्लास ये हमारा एक ट्रायंगल है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके ट्रायंगल है। तो जो क्लास एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आप लेट कर लीजिए इसको, ए बी एंड सी, इसके क्लास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आप करेंगे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, आप पहले फाइंड करोगे ए क्रॉस बी। कैसे फाइंड करोगे ए क्रॉस बी? दो तरीके हैं, एक तो डिटर्मिनेंट से और एक ए बी साइन थीटा से। जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे और हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, आपको लर्न कर लेना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आपका आ रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आपकी कोई भी, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये एक आपका पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्लास होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो पैरेललोग्राम इसका ए और बी का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड हो क्लास, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये तो स्केलर वैल्यू है ना, एरिया निकाल रहे हो और ट्रायंगल में आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे। क्लास क्या बात क्लियर है? क्लास इसको आपको लर्न कर लेना है, ये सारे ऑब्जर्वेशन। ओके क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।